रिकॉर्डिंग के यस डॉक्टर रश्मि कुर्ट जी, आप मंगवा सकती हैं। ओके, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल में जब हमने पढ़ा था तो क्या है, व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल? कोई बताना चाहेगा क्या? extraordinary vessel, what is extraordinary vessel, why it is so important, ये किसके, कौन बताना चाहेगा? स्टोरेज ऑफ चीज। सॉरी, स्टोरेज ऑफ चीज। आपकी वॉइस स्लो है या मेरा कंप्यूटर का वॉइस स्लो है, पता नहीं। अपना वॉइस वॉल्यूम बढ़ाइए। वो बोल रहे हैं स्टोरेज ऑफ की। हाँ जी, स्टोरेज ऑफ की है। और एक्चुअली इट्स सी ऑफ एनर्जी, जहाँ पे मेरिडियंस की एनर्जी फुल हो जाती है, द एक्सेस एनर्जी जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होके, मतलब इट्स स्टोरेज व्हेन द मेरिडियंस आर फुल, द एक्स्ट्रा एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस ईओवी पॉइंट। वेरी गुड, मतलब फुलनेस गोज इनटू द 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल, नेवर टू रिटर्न। कोई एक्सेस एनर्जी हो गई तो रिटर्न तो नहीं होती ना। नहीं होती, नहीं होती। तो मेन फंक्शन क्या हुआ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल का? मेन फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्सेस एनर्जी। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो ये क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस एनर्जी, किसकी? मेन मेरिडियन की। और मैम यू वी कैन से इट होल्ड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द ऑल अदर मेरिडियंस। यस, ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरी मेरिडियन की एक्सेस एनर्जी को ले लेता है और जब रिक्वायर्ड है तो दे देता है ना? तो ट्रांसफर दिस एनर्जी टू मेन मेरिडियन। तो इसमें बड़ी सुंदर आपकी बुक में पोयम में लिखा हुआ है अद्वितीय ऊर्जा पथ 8, इनके तो है अपने ठाठ, न जाना अगर इनको तुमने तो अधूरा है तुम्हारा पाठ। वंडरस, इन वंडरस ऊर्जा पथों को मास्टर बिंदु होते 8, अगर आत्मसात किया इनको तुमने तो छूट छूट सकती रोगी की खाट। तो इतना ब्यूटीफुली खेमका सर ने इसको लिखा है। तो ये कौन से 8 वेसल हैं और कौन से 8 पॉइंट्स हैं? हमें देखिए 8 बिंदु, देखिए वैसे तो 8 बिंदु याद रखने हैं, मगर उनका ट्रीटमेंट का मेथड इतना डिफरेंट है कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि 8 मेरिडियन है, जिसमें से 4 यिन है, 4 यांग है। ठीक है, 4 आर यिन मेरिडियंस एंड 4 आर यांग मेरिडियंस। तो ये आपके 8 मेरिडियन या 8 वेसल है। इनको वेसल क्यों कहते हैं? वेसल मतलब बड़ा बर्तन, है ना? आपने ग्लास में पानी लिया और बड़े बर्तन में पानी लिया, तो ग्लास में पानी क्या है? वो मेरिडियन में ऊर्जा है, एनर्जी है। और बड़े बर्तन में लिया तो दे आर सो मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर, है ना, कैन बी एडेड, तो वो हो गया वेसल। तो मतलब ऊर्जा का भंडार है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन वो पॉइंट कौन से हैं? तो देखिए वो पॉइंट्स जो हैं जिसमें ऊर्जा का भंडार है, बट अगर उसको टेक्निकली यूज किया जाए देन इट इज यूजफुल, तभी ये ऊर्जा का भंडार खाली होता है या ट्रांसफर होता है। तो देखिए वो 8 पॉइंट्स हैं, LU7, स्प्लीन 4, सॉरी स्प्लीन 4, K6,
P6 पेरिकार्डियम 6, SI3 गॉलब्लैडर 41, UB62 एंड ट्रिपल वॉर्मर 5। तो हमने इसमें क्या देखा कि दीज आर यिन पॉइंट्स एंड दीज आर यांग पॉइंट्स। बट आपने एक बात नहीं ध्यान दी कि देखिए LU7 की लोकेशन है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, राइट, और स्प्लीन 4 इज इन लोअर Lower पार्ट ऑफ बॉडी, K6 is in lower part of body, and pericardium 6 is situated in the upper part of body. इसमें लोकेशन में कोई कंफ्यूजन है किसी को? मतलब two points are the upper part of the body and two points are situated on the lower part of body. तो हमेशा देखिए मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट को यूज किया जाता है, ये आपने सीखा थ्योरी क्लासेस में। तो मास्टर पॉइंट में एक कपल में एक अपर होगा एक लोअर होगा। अगर हम कंसेप्शन वेसल को का पॉइंट लेंगे LU7, तो वन पॉइंट मस्ट बी इन द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो अब देखिए लोअर पार्ट में या तो स्प्लीन 4 है या K6 है, राइट। तो कंसेप्शन वेसल का जो कॉम्बिनेशन है वो K6 यानी यिन हील वेसल के साथ पाया गया है। और इसी तरह चोंगमो में देखिए स्प्लीन 4 लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, तो इसका कॉम्बिनेशन अपर पार्ट ऑफ बॉडी यानी P6 के साथ बनता है। तो चोंगमो का कॉम्बिनेशन यिन लिंकिंग वेसल के साथ पाया गया है। हमें इसका फुल नेम भी पता होना चाहिए, तो इसको हम लोग फुल नेम भी, वैसे तो आप लोग ये सब थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपके एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, या वाइवा में तो नहीं पूछा जाता बट एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब इसमें मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि रेनमो, व्हाट इज रेनमो? सीवी मेरिडियन को रेनमो कहा गया है ना। तो रेनमो का और दूसरा नाम क्या है? सीवी आपने बताया कंसेप्शन वेसल मेरिडियन, और इसको डायरेक्टिंग वेसल भी कहते हैं। डायरेक्टिंग वेसल, तो ये आपके मान लीजिए 4 ऑप्शन आए जिसमें से एक सही है, तो आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका करेक्ट नाम क्या है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, रेनमो का मेन फंक्शन क्या है? अब इसका मास्टर पॉइंट है LU7। मास्टर पॉइंट क्या है? LU7। अब देखिए रेनमो या सीवी ये यिन मेरिडियन है और इट ट्रीट्स यिन डेफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यिन डेफिशिएंसी में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यिन डेफिशिएंसी में जितने भी आपने सेकेंड सेमेस्टर में यिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स पढ़े थे, रात में पसीना आना, नाइट स्वेटिंग, नाइट यूरिनेशन, टिनिटस, इवनिंग में लो ग्रेड फीवर होना, हॉट फ्लैशेस होना, रेड पील्ड टंग, तो जितने भी सिम्टम सेकेंड सेमेस्टर में आपने पढ़े थे यिन डेफिशिएंसी के, दैट कैन बी ट्रीटेड विद दिस मेरिडियन। अब हर मेरिडियन का एक कपल पॉइंट है, तो LU7 का कॉम्बिनेशन होता है यिन हील वेसल से, जिसका पॉइंट है K6, यानी रेनमो को यिन हील के साथ कपल किया गया है। और
इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इस मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टार्टिंग पॉइंट इज CV1। देखिए किसी भी मास्टर और कपल पॉइंट के साथ आपको कौन सा पॉइंट, एक दो पॉइंट और चाहिए होता है। स्टार्टिंग पॉइंट, आइदर, देखिए सारे नहीं, नॉट ऑल द पॉइंट्स, आइदर स्टार्टिंग पॉइंट, आइदर जी क्लेफ्ट पॉइंट, जी क्लेफ्ट पॉइंट, या फिर लियो पॉइंट। एनी वन you can add with these you can add with these 2 points, Leo point. Got it? So every meridian has these points. So starting point of Renmo is CV1, G cleft point is stomach 30, and Leo point is CV15. 15. Yes. So as per requirement you have to choose any one point. Correct है? Like जब हम yin deficiency का ट्रीटमेंट करते हैं तो with the master and couple point we will choose CV मेरिडियन का 1 नंबर। बट यहाँ पर yin deficiency में we will not choose CV1, we will not choose stomach 30, we will not choose CV15. Why? Because yin deficiency में CV4 is the point which increases yin deficiency of whole body. That is the concept of TCM. तो आप यहाँ पर CV4 को टोन करेंगे, ना तो CV1, ना स्टमक 30, ना CV15। ठीक है? तो एज पर सिचुएशन कई बार एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड किए जा सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग थोड़ा फास्ट मोड में इसको देखेंगे कि रेनमो क्या क्या ट्रीट करता है। पहला यिन डेफिशिएंसी, दूसरा यूट्रस ब्लड, तो यूट्रस ब्लड से रिलेटेड चाहे मेंस्ट्रुएशन हो, चाहे कंसेप्शन हो, चाहे फर्टिलिटी हो, चाहे मेनोपॉज हो, तो यिन या ब्लड डेफिशिएंसी है अगर, तो हम वी विल चूज दिस प्रोटोकॉल। फिर मेल में भी मेनोपॉज होता है, तो मेल मेनोपॉज भी या फिर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी इससे चूज कर सकते हैं, में ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी में सेलेक्ट कर सकते हैं, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी गायनी प्रॉब्लम है उसमें आप इस मेरिडियन को, इस वेसल को चूज कर सकते हैं। बट अलोंग आफ्टर गायनी प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉनिक एस्थमा, क्रॉनिक एस्थमा, इसमें भी आप इसको चूज कर सकते हैं। देखिए आपने पढ़ा है, याद है, इफ यू रिमेम्बर, कि लंग्स, सांस छोड़ने में अगर तकलीफ हो तो लंग्स का इलाज करते हैं, एंड सांस लेने में तकलीफ हो तो किडनी का इलाज करते हैं। तो सपोज अगर प्रॉब्लम है इनहेलिंग में, तो हम क्या करेंगे, इनहेल वेसल का किडनी 6 को टोन करेंगे और LU7 को सिडेट करेंगे इफ द प्रॉब्लम इज इन इनहेलिंग। और अगर एक्सहेलिंग में प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है, तो क्या करेंगे, LU7 टोन करेंगे एंड K6 सिडेट करेंगे। कुछ लोग मुंह से सांस लेते हैं, है ना, नाक से नहीं ले पाते,
और अगर बाय बर्थ ऐसा होता है जैसे बच्चों में बचपन से ही नाक बंद हो और मुंह से सांस ले तो आगे के दो दांत बाहर निकल आते हैं, तो भी इन पॉइंट से ठीक कर किया जा सकता है। ऐसे में आप दोनों पॉइंट्स को टोन करेंगे, LU7 और K6 दोनों पॉइंट टोन करेंगे। इसके अलावा फिजिकल और मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है ठीक, तो ये मेरिडियन क्या करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है ना। एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, GH ग्रोथ हार्मोन। तो अगर ग्रोथ हार्मोन में प्रॉब्लम है यानी कम कम रिलीज हो रहा है तो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कम होगी, और ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, एक्सेस होगा, एक्सेस ग्रोथ होगा, जाइजेंटिज्म कहते हैं इसको, है ना। हड्डियां बढ़ जाती हैं चौड़ी मोड़ी जैसे खली के जैसे, जाइजेंटिज्म। और कम होगा तो ड्वार्फनेस। तो ऐसे केस में भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पुराना फेब्राइल डिजीज है, फेब्राइल डिजीज का क्या मतलब है कि फीवर आता है, फीवर बन गया अंदर, ठंड लगी और बाद में फीवर आ रहा है बार बार, तो भी ठीक कर सकते हैं। लू लग जाए, ठंड लग जाए, तो इससे वापस से पेशेंट लाइव अलाइव हो सकता है। अगर फेटल सिचुएशन है तो इससे रिवाइव हो सकता है। इसके अलावा थायराइड हो गया, थायराइड्स, टॉन्सिल्स, मम्स, फेरिंग्स, टंग यानी अपर एरिया की तकलीफ, गले से रिलेटेड। टॉन्सिल कहाँ होता है, थ्रोट एरिया में। थायराइड कहाँ होता है, थ्रोट एरिया में। मम्स कहाँ होते हैं, थ्रोट एरिया में, नेक एरिया में। फेरिंग्स कहाँ होता है, नेक एरिया में। टंग कहाँ होती है। तो जब भी इस एरिया, आपको कैसे करना है, आप यहां से यहां तक की कोई तकलीफ, बोलिए यहां से यहां तक की कोई तकलीफ हो, कैसी, इंटरनल ऑर्गन की, तो रेनमो का ट्रीटमेंट करेंगे। टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, थायराइडाइटिस, डिप्थीरिया, टंग की तकलीफ, मम्स, किसका इलाज करेंगे, रेनमो। ठीक है। मैम, बट इन सब में प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होंगे ना? यस, आपके बेसिक प्रोटोकॉल सेम होगा, बट फर्दर जो एड ऑन प्रोटोकॉल होंगे वो एज पर रिक्वायरमेंट आप यूज करेंगे। ठीक है। तो मेन आपने जान लिया। ऐसे तो बहुत सारा इसका रोल है, जैसे टाइट माउथ, स्प्लिट लिप्स, फेशियल पैरालिसिस, तो भी हम कंसेप्शन वेसल यूज करते हैं। कोई यूटीआई में भी करते हैं। रिब्स के नीचे पेन है दो स्कैपुला के बीच में, जिसको कहते हैं इंटरकोस्टल न्यूरैल्जिया, तो भी कंसेप्शन वेसल से ठीक होता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, देखिए क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, LU7 और K6 दोनों को टोन कर दीजिए। दोनों हाथ में LU7 और K6, टोन इन लेफ्ट एंड राइट, बोथ द हैंड, दोनों टोन करेंगे।
ठीक है। ये प्लीज अपना आप लोग टूल्स मत टच करिए। ओके। मैम मेनोपॉज के टाइम पे कैसे प्रोटोकॉल कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कभी गर्मी कभी सर्दी लग रही है, कभी शिवरिंग लग रही है, अचानक से गर्मी लगने लगती है, या फिर आपको रुक रुक के आ रहा है मेंसेस, 2 मंथ्स नहीं आया, आपके 3rd मंथ आ गया, या 5-6 मंथ्स नहीं आया, या कोई सेम टाइम में क्या होता है पीएमएस होने लगता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होने लगता है, तो आपने देखना है कि यिन डेफिशिएंसी है या यांग डेफिशिएंसी है। उस हिसाब से अगर यिन डेफिशिएंसी है तो रेनमो को लेंगे, हर केस में नहीं ले लेंगे। ठीक है, यिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स आने चाहिए। इसके बाद देखिए चोंगमो है। चोंगमो को कब यूज करते हैं? मैम अगर इनडेफिशिएंसी हो तो दोनों को टोन करेंगे फिर, हाँ जी, LU7 के। दोनों को टोन करेंगे। ओके मैम। चोंगमो को कब यूज करेंगे? चोंगमो का मास्टर पॉइंट है स्प्लीन 4, और इसका कपल पॉइंट है यिन रेगुलेटिंग वेसल का मास्टर पॉइंट, दैट इज P6। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहां से शुरू होती है? सेम CV1 या स्टमक 30, जैसे रेनमो था वैसा ही है, बट आगे चेंज हो जाता है। और कहां से होके जाती है? पासिंग थ्रू। देखिए हर जगह जीक्लेट पॉइंट नहीं दिया है, एरिया दिया है, किस एरिया से होके जाती है, तो ये मेरिडियन किडनी पे मेरिडियन से मिल जाती है। तो पासिंग थ्रू मतलब होता है किस मेरिडियन से जाके मर्ज होती है, तो किडनी मेरिडियन पे मर्ज होती है। तो अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं कि इसकी ब्रांच आगे किडनी मेरिडियन में जाती है और एक ब्रांच साइड में जाती है, कमर की तरफ, कोस्टल एरिया की तरफ ट्रेवल करके जाती है, और कहाँ जाके मिलती है? पीछे यूबी मेरिडियन के 11 पॉइंट से। तो पासिंग थ्रू किडनी 11 टू किडनी 21। अब बाकी इसमें दिए हैं अपर शू पॉइंट, लोअर शू पॉइंट। तो अपर शू पॉइंट UB11 है, वहां जाके मिलता है, और लोअर शू पॉइंट स्टमक मेरिडियन में 37 और 38 है। इसका देखिए चोंगमो को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? C of 12 मेरिडियन। मोटी मोटी चीजें अगर आप याद रख लीजिए तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाता है। C of 12 मेरिडियन, जिसमें 5 यिन और 6 यांग मेरिडियन ऑर्गन होते हैं, 5-6 ऑर्गन, 5 यिन ऑर्गन एंड 6 यांग ऑर्गन होते हैं इसमें। इसको कब यूज करते हैं? जब आपको किडनी एसेंस को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किडनी एसेंस की डेफिशिएंसी जैसे सिम्टम आ रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चोंगमो करता है। तो सिम्टम कैसे आएंगे? किडनी डेफिशिएंसी वाले सिम्टम आते हैं। देखिए किडनी क्या करती है, प्री हेवन की जो होती है, प्री हेवन की क्या होती है? किडनी से मिलती है, और पोस्ट हेवन की हमें खाने पीने से मिलती है, फूड से मिलती है, फूड की मिलती है, स्टमक। स्टमक से मिलती है। तो चोंगमो दोनों को कनेक्ट करता है, प्री हेवन और पोस्ट हेवन को कनेक्ट करता है। तो देखिए ये कनेक्ट करता है स्टमक को, क्योंकि स्टमक 30 से होके जाता है,
है ना। स्टमक 30 को कहा जाता है सी ऑफ फूड। फूड की यहाँ पर स्टोर होती है। अगर कोई माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है तो स्टमक 30 उसको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, और बाद में ये किडनी से जाके किडनी 11 से किडनी 21 पे जाके मिल जाती है, किडनी मेरिडियन में कनेक्ट हो जाती है। कहीं कहीं पर चाइनीज में लिखा हुआ है कि चोंगमो और रेनमो दोनों को यिन और यांग माना गया है, जबकि चोंगमो इज अ यिन चैनल, यिन वेसल। कौन सी है, यिन है कि यांग है? इट इज यिन वेसल। yin हाँ, yin race. मगर अगर हम रेनमो और चोंगमो को देखें तो रेनमो को यिन कहा जाता है चाइनीज में, और चोंगमो को इसका यांग कहा जाता है। तो चोंगमो कम्स अप द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। ये सच में नहीं है। जैसे आपको आपके नाक सुंदर है, मुंह सुंदर है, तो आपको कहे यू आर ब्यूटीफुल। कोई ऐसा थोड़ी ना बोलेगा कि योर नोज आर ब्यूटीफुल। ये तो बॉयफ्रेंड ही बोलेगा या गर्लफ्रेंड ही बोलेगी, है ना। योर आईज आर ब्यूटीफुल नहीं है, यू आर ब्यूटीफुल। तो वैसे एज अ कॉम्प्लीमेंट रेनमो और चोंगमो जीवन साथी के जैसे हैं। तो इनको एक को यिन कहा गया, एक को यांग कहा गया, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चोंगमो comes up the right side of the abdomen and the big leo of the stomach goes to the left side. तो इसको कहते हैं लेफ्ट यांग राइट यिन, बैलेंस ऑफ द बॉडी। कैसे? चोंगमो कहा जाता है राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, और स्टमक 30 लेफ्ट वाला लिया जाता है। समझ में आई बात? यानी लेफ्ट स्टमक 30 से ये राइट साइड किडनी पे जाता है। बहुत तरीके से देखिए आप इसको वाई से, क्यों ऐसे कहा गया, हम कैसे यूज करते हैं। स्प्लीन 4 को क्या यूज करेंगे? अगर फीमेल है तो राइट में लगाएंगे, और मेल है तो लेफ्ट में लगाएंगे। ऐसे ही लगाते हैं ना। और P6 को कैसे यूज करेंगे? फीमेल में लेफ्ट में लगाएंगे और मेल में राइट में लगाएंगे। यही तरीका है यूज करने का। ऐसा क्यों? क्योंकि लेफ्ट एंड राइट बैलेंसिंग, अपर एंड लोअर बैलेंसिंग, 4 बैलेंसिंग इसमें हो रही है। अपर लोअर बैलेंसिंग, लेफ्ट राइट बैलेंसिंग। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड, कॉन्ट्रालेटरल साइड जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मान लीजिए कि आपके पेन है राइट एल्बो में, और ये पाया गया है कि जब आप ऑपोजिट साइड का पॉइंट लेते हैं एल्बो का, तो वो ज्यादा तेजी से आपको इफेक्ट देता है, हीलिंग ज्यादा अच्छी होती है। तो सिमिलरली जो ये कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल का, इसमें क्या लिया गया है? एक पॉइंट ऊपर का अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का, एक पॉइंट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का। फिर इसको अप्लाई कैसे करना है? राइट साइड में एक पॉइंट, लेफ्ट साइड में दूसरा पॉइंट। तो दोनों पॉइंट दोनों साइड बहुत कम जगह यूज किए जाते हैं, राइट। इसके अलावा चोंगमो क्या करता है? पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन किस एरिया का? एब्डोमेन का। अब पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल कहाँ से आता है? पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल वेगस नर्व से आता है। पढ़ा है? भूल गए? पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल वेगस नर्व से आता है। तो इससे पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल ठीक होता है, यानी वेगल टोनिंग होती है। वेगल टोनिंग मतलब अगर वेगस नर्व में पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल स्लो है तो क्या होगा? सिंपैथेटिक ज्यादा हो गया, बैलेंसिंग गड़बड़ आ गई, यानी जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी काम करना,
आपके ऑर्गन फास्ट काम करेंगे, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा। और अगर पैरासिम्पैथेटिक भी बढ़ा दें तो क्या होगा, वो कंट्रोल कर लेता है, सिंपैथेटिक को कंट्रोल कर लेता है ना। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो ये भी तो यही कॉन्सेप्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल, कंट्रोलर, बैलेंसिंग। और चंगमो क्या करता है, ये डिफेंसिव की को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो फिर से रिवाइज करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बॉडी में जब भी स्टैग्नेशन हो, कॉन्ट्रावेक्शन हो, बोलिए सब लोग। बॉडी में जब भी Stagnation. स्टैग्नेशन एंड कॉन्ट्रावेक्शन हो, जैसे बॉर्बिगेमस, एब्डोमिनल मासेस या फुलनेस इन जैसे एपिगैस्ट्रम, हिचकी आ रही है, हिकअप्स, हिकअप्स, तो ये क्या हो नौशिया, गया, डायरिया। कॉन्ट्रावेक्शन हो गया। वॉमिटिंग क्या हो गया, कॉन्ट्रावेक्शन हो गया। लूज मोशन क्या हो गया, कॉन्ट्रावेक्शन हो गया। आप ना नॉर्मल डे टू डे डिजीज में जाइए, हमें रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, नॉर्मल डे टू डे डिजीज में है ना, लाइफ में। तो अगर यहाँ पर हैवीनेस है, इसको क्या कहते हैं, कुक्षी में हैवीनेस को, ये एरिया जो है इपिगैस्ट्रियम, यहाँ पर तनाव आ गया, हैवीनेस हो गया, जी मिचला रहा है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, तो समझ जाइए कॉन्ट्रावेक्शन है। तो आपने क्या करना है, स्प्लीन 4 टोन P6 राइट। बॉडी फ्लूइड उल्टे चलने लगे, मतलब बॉडी फ्लूइड उल्टे वॉमिटिंग, वॉमिटिंग या वॉमिटिंग। मोशन। मैम, बट स्टैग्नेशन में वी कैन टॉक अबाउट बॉर्बिगेमस एंड एब्डोमिनल मास, राइट? हाँ, बिकॉज स्टैग्नेशन में बिल्कुल, स्टैग्नेशन होती है तो गांठें हो सकती है, मासेस हो सकते हैं, सॉफ्ट मासेस हो सकते हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है, थायराइड में गांठ बन सकती है, एंड और क्या क्या हो सकता है, डिप्रेशन आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सो या मेनी थिंग्स। तो स्टैग्नेशन में फ्लैटुलेंस, आपके पास पेशेंट अभी बाद में आएंगे डिप्रेशन वाले, पहले तो फ्लैटुलेंस हो रहा है बहुत ज्यादा, और डिसमेनोरिया, हाँ, दर्द भरा मासिक। यस, इसके अलावा एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेज की, आपके इंटेस्टाइन में गुड़गुड़ गुड़गुड़ आवाजें आना, बॉर्बोगेम, बॉर्बोगीमस, बॉर्बोरिकमस, बॉर्बोगेमस, सर वो एक बॉर्बोरिकमस, मैं या स्पेलिंग इट इज लाइक, प्रोनाउंसिंग ये इट इज सब कोई बात नहीं। सो दीज आर द स्टैग्नेशन, हैवीनेस आ रही चेस्ट में, स्टैग्नेशन, ये इनिशियल स्टेज में होता है, बाद में तो बड़ी बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो कई बार सिर्फ 2 पॉइंट से, स्प्लीन 4 और P6 से ये ठीक हो जाता है, और नहीं ठीक हो तो आप ट्रिटाइस 7 में स्टैग्नेशन कॉन्ट्रावेक्शन के 5 पॉइंट्स के प्रोटोकॉल दिया हुआ है ना, उसको लगाइए। या मैम रिपीट करना, आपकी वॉइस क्रैक हो गई थी प्लीज। आपके ट्रिटाइस 7 में कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ लीवर की कॉन्ट्रावेक्शन टू द स्टमक, इसके 5 पॉइंट्स का प्रोटोकॉल है, जिसमें 2 पॉइंट तो यही है, स्प्लीन 4 एंड P6। तो सबसे हमने 2 चीज जानी, चोंगमो को कब यूज करना है, जल्दी जल्दी बोलिए। पहला, Contraction of cheese. स्टैग्नेशन, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा, Distribution of kidney essence. यस वेरी गुड, डिफेंसिव चीज। डाइजेशन मैम। यस। फोर्थ हो सकता है पुअर डाइजेशन, भूख नहीं लग रही, डाइजेशन पुअर है, डिस्टेंशन है। देखिए, जब भी वर्ड, वेन एवर यू फील द वर्ड डिस्टेंशन, डिस्टेंशन, तो डिस्टेंशन मतलब क्या होता है, Stiffness. स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन। खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा एक बात है, मगर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा एंड आपके पेट में तनाव हो गया, डिस्टेंशन हो गया, तो तुरंत आपको SP4 P6 करना है। ठीक है, वीक कॉन्स्टिट्यूशन है, भूख नहीं लगती,
खाना खा लिया तो पचेगा नहीं, ऐसा लगेगा यहीं पर भरा हुआ है ना। तो आपने यही 2 पॉइंट करना है। तो दोनों पॉइंट टोन क्या? sp4 टोन, p6 सिडेट। अगर फीमेल है तो sp4 राइट साइड में टोन करेंगे, कहां पर, यहाँ पर टोन करेंगे, और p6 को लेफ्ट में सिडेट। और अगर मेल पेशेंट है तो sp4 मेल में टोन करेंगे और p6 राइट में सिडेट। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। तो मान लीजिए किसी को डाइजेस्टिव इशू, पाचन क्रिया कमजोर है, चाहे जन्म से है, ठीक है, जन्मजात कमजोरी है या बाद में हुई है, दोनों ही केस में ये 2 पॉइंट। देखिए अगर जन्मजात है, कंजेनाइटल है, तो डेफिनेटली ज्यादा लंबा समय लगेगा, इसको थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक करना पड़ेगा। ये तो आप लोग समझते ही होंगे ना कि अगर कोई प्रॉब्लम सालों पुरानी है तो जाने में भी समय लगेगा, लेकिन अभी हुई है, कुछ महीनों से हुई है, साल 2 साल से हुई है, तो आपका जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हार्ट में पेन आ जाए, चेस्ट पेन आ जाए, चेस्ट में तनाव हो जाए, धड़कन बढ़ जाए, तो भी चौमो से ट्रीट करते हैं। तो आप लोग मेन में नटशेल समझ लीजिए, पूरा पूरा पढ़ाने के तो आप लोगों के पास पूरा टाइम है, बुक है, ठीक है, पूरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। थर्ड आते हैं यिन हील वेसल पे। पूरा तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं ना थ्योरी क्लासेस में, आज तो हमने रिवीजन करना है। यिन हील वेसल को और क्या कहते हैं? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ यिन हील वेसल? यिन चियाओ मो, हिंदी में है यिन आरोही वेसल। क्या कहते हैं? यिन चियाओ मो। आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है? आरोह, असेंडिंग, ऊपर जाना। आरोह मतलब क्या होता है? असेंडिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी देखिए यिन हील बच्चे हो वेसल, जाते हैं। हाँ, ये किडनी मेरिडियन से निकली है, ठीक है। यिन हील वेसल किससे निकली है? किडनी मेरिडियन से। और किडनी नीचे से ऊपर जाती है। और यांग हील वेसल, इसका कॉम्बिनेशन देखिए, यिन हील का हम लोग रेनमो से भी बनाते हैं, 2 कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यिन हील का कॉम्बिनेशन रेनमो से बनाते हैं। तो यिन हील का पॉइंट है K6 और रेनमो का पॉइंट है Lu7। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं यिन हील का यांग हील से। तो यिन हील का पॉइंट है K6 और यांग हील का पॉइंट है UB62, ठीक है। तो हमें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है? तो यिन हील और यांग हील में फर्क क्या है? यिन हील निकलती है किडनी मेरिडियन से और यांग हील निकलती है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन से। गॉट इट? दोनों क्या करती है? यिन हील वेसल कहां पर जाती है? ब्रिंग्स एनर्जी टू द आईज, नीचे से ऊपर, असेंडिंग, है ना, लोअर टू अपर। और कहा जाके मिलती है? UB1 पे, यानी आईज।
आइस तक एनर्जी पहुंचाती है, और यांग हिल वेसल UB1 से एनर्जी लेके नीचे आती है, लोअर साइड आता है। तो अगर देखिए कितना सुंदर है, अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा स्लीपीनेस हो रही है, एक्सेस स्लीपीनेस, हाइपरसोमनिया, आईज आप खोल ही नहीं रख पा रहे, आईज बंद हुई जा रही है, तो ये क्या कंडीशन है? इसको कहेंगे, देखिए स्लीपीनेस यिन लाता है, तो यिन एक्सेस है और यांग डेफिशिएंट है, ऐसे ही तो बोलेंगे। Yes, आप ma'am. सोच के देखो कि यिन क्या है, यिन, एक्सेस है मैम। हाँ यिन K6 नींद आ रही है ना, हाँ जी। नींद क्या है, यिन एनर्जी है, और एक्टिवनेस क्या है, अवेकनेस क्या है, यांग एनर्जी है। यांग। तो स्लीपी, बहुत ज्यादा स्लीपीनेस है, आंख खोल ही नहीं पा रहे हैं, आपकी आईलिड बंद हुई जा रही है, तो ये यिन एक्सेस है, यांग डेफिशिएंसी है। तो ऐसे केस में आपका ट्रीटमेंट क्या होगा? K6 को सिडेट K6 करेंगे और UB62 को टोन करेंगे, यस। यानी ये ट्रीटमेंट हो गया यांग हील वेसल का। हम बोलेंगे वी विल ट्रीट यांग हील वेसल। इसमें पहला पॉइंट कौन सा लगाएंगे? UB62। यस, तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे? UB62 को UB6 टोन करेंगे। फीमेल को राइट। हाँ, अगर फीमेल है तो राइट में, Right. और मेल है तो लेफ्ट। लेफ्ट में। और सेकंड क्या करेंगे? K6 seated K6 on the left side of the फीमेल है तो लेफ्ट में, मेल है तो राइट में। तो ये क्या हो गया? एक्सेस स्लीप का ट्रीटमेंट हो गया। अगर नींद नहीं आ रही है, आपकी आंखें बंद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मैडम करेंगे? UB62 टोन और K6 क्या सीडेट? seated। देखिए सब कुछ मैडम लिखा हुआ है, बार बार मत पूछिए, एवरीथिंग इज रिटन। ये दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिख In रहा the है? book it is given so well। क्या आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख नजर नहीं आ रहा है? सर बहुत छोटा अच्छे दिख से रहा है, दिख नहीं रहा है। दिखता नहीं है अच्छे से। छोटा दिख रहा है? हाँ मैम अरे फॉन्ट मैम ठीक छोटे फोन से हैं। बहुत ज्यादा छोटा है। आप अच्छे से नहीं उसको दिखता। 100% पे करना पड़ता है, मैम जूम जो लोग करना फोन पड़ता से ले रहे हैं ना उनको प्रॉब्लम हो लैपटॉप रहा पे है। क्लियर नजर आ रहा है। हैं? हमें तो क्लियर नजर आ रहा है, हमें तो क्लियर नजर आ रहा है मैम। मैडम UB62 टोन और K6 सीडेट क्या? हाँ मैम अभी अब दिख गया? ठीक है, अभी ठीक है मैम। हाँ 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 मैम इट्स राइट। ओके, ये किसका है? ज्यादा नींद आने का ट्रीटमेंट है। देखिए एक्सेस स्लीप का ट्रीटमेंट है। अगर इनसोम्निया है, यानी इनसोम्निया का मतलब लेस स्लीप, कम नींद आना, तो ये क्या है? इसका मतलब आईज बंद ही नहीं हो रही ना, तो ये क्या है? यांग, एक्सेस। यांग एक्सेस कंडीशन है, और यिन डेफिशिएंट है। तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? K6 टोन। K6 को टोन टोन करेंगे। अगर UB62 फीमेल है तो राइट में टोन करेंगे, और अगर मेल है तो लेफ्ट में टोन करेंगे। और UB62 को सिडेट करेंगे, फीमेल है तो लेफ्ट में और मेल है तो राइट में। मगर इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट टोन वाला होगा। फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? टोनिफिकेशन, और फिर सिडेशन वाला होगा। और जब निकालेंगे, रिमूव करेंगे,
तो पहले सिडेशन वाला पॉइंट निकालेंगे, फिर टोनिफिकेशन वाला निकालेंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। इसी तरह मसल में भी होता है। इनर लेग मसल टाइट है और आउटर लेग मसल लूज है। तो अंदर की मसल टाइट हो गई। मान लीजिए ये लेग है, ये आपका लेग है, ठीक है, दिख रहा है सबको। तो इसमें क्या है, अंदर की मसल टाइट हो गई, ये इनर मसल है और ये आउटर मसल है। तो ये अंदर की अगर टाइट और आउटर की लूज है तो क्या होगा, पैर आपका कैसे हो जाएगा, अंदर की तरफ होके, और ये बाहर होगा। आपका पैर ऐसे दिखेगा। सॉरी, ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ हो गई, समझ जाइए आप। तो पैर आपका ऐसे नजर आएगा। ये कौन है, उर्मिल, उर्मिल जी प्लीज अपना आप टूल मत चलाइए। क्लियर हुआ? यानी इसको कहेंगे एक्सट्रोवर्जन ऑफ फुट। फुट मतलब ये वाला एरिया, क्योंकि इनर टाइट है ना, तो जिधर टाइट होगा उधर की ओर मसल खिंच जाएगी, मसल ऐसे खिंच जाएगी, तो ये पैर बाहर की ओर नजर, ये इधर दिखेगा। पैर तो नॉर्मल है मगर ये चीज अंदर खिंच गई। अंदर वाली मसल टाइट है, बाहर वाली लूज है। इनर मसल ये टाइट है। तो इसको कहते हैं एक्सट्रोवर्जन ऑफ फुट। तो इसमें क्या करेंगे, इनर है यिन, ये क्या है, यिन है, और आउटर है यांग। तो यांग लूज है, यानी ये डेफिशिएंट है। इसमें क्या है, यांग डेफिशिएंट है और यिन एक्सेस है। तो क्या करेंगे, UB62 को टोन करेंगे और यिन को सिडेट करेंगे, K6 को सिडेट करेंगे। और चूंकि ये दोनों मेरिडियन यूरिनरी ब्लैडर 1 पे मिलती हैं, तो यूरिनरी ब्लैडर 1 पे स्टार मैग्नेट लगाएंगे, रेंटिंग मेथड करेंगे। अब देखिए इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा में क्या हुआ, अगर इनर लेग मसल लूज है, ये अंदर वाली लूज है, और बाहरी मसल ये टाइट है, तो आपका पैर कैसे दिखेगा, तो आपका पैर कैसे दिखेगा, अंदर वाला लूज है ना, बाहर वाला टाइट है, तो बाहर की तरफ खींचेगा ना, तो ये आपका पैर बाहर की तरफ खींचेगा, ये इधर घूम जाएगा और ये पंजा अंदर आ जाएगा। ये मैं लेफ्ट वाला बन नहीं पा रहा एक्चुअली मेरे से ड्राइंग। पंजा अंदर की तरफ आ जाएगा, सो कहेंगे इंट्रोवर्जन ऑफ फुट। इधर वाला पंजा इधर, इधर वाला पंजा इधर, यानी ये इंट्रोवर्जन हो गया, अंदर की तरफ घूम गया। और इसमें अंदर वाली मसल लूज है, बाहर वाली टाइट है, तो ये ऐसे घूम गया।
मैम ये वो डक फीट की तरह होता है जिनके पैर अंदर ऐसे हो जाते हैं। हाँ, Okay. इसमें क्या होगा, घुटने के बीच में गैप रहता है। इस वाले में जब आप, मैं आपको दूसरी तरह बना के दिखाती हूँ। ये आपका हिप है, ये आपका पैर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये इसमें क्या होगा, गैप हो जाएगा। इससे दोनों घुटने के बीच में गैप हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये यांग एरिया जो है, दिस इज द यांग एरिया ना, और ये यिन एरिया है, पीछे वाला यिन एरिया है। तो यांग एरिया की मसल क्या है, टाइट है ना, ये वाली एरिया की टाइट है, और बैक साइड वाली लूज है। तो क्या होगा, ये ऐसे खींच लेगा, जो टाइट वाला है उधर की ओर खींच लेगा, तो ये ऊपर की ओर उठता है, ऐसे ये खींच लेता है, पंजों को खींच लेता है, तो ये इंट्रोवर्जन हो जाता है। तो इसमें घुटनों के बीच में गैप हो जाता है। तो इसमें घुटनों के बीच में जब गैप हो जाता है, तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, यिन को टोन करते हैं, K6 को टोन करेंगे, और UB62 को सिडेट करेंगे। और दूसरी पोजीशन क्या थी, नॉक नी वाली, जो हमने पहले पढ़ी थी ना, उसमें क्या है, उसमें दोनों घुटने आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे, ये घुटने आपस में टकराते हैं। अगर आप चलते हैं, दौड़ते हैं, तो घुटने टकराते हैं आपस में। नीचे का सीधा है, मगर ऊपर के घुटने टकराते हैं, और ये एक्सट्रोवर्जन ऑफ फुट हो जाता है। इसमें क्या था, यानी यिन मसल लूज है, यिन मसल टाइट है, इस वाले में यिन टाइट है, यिन एक्सेस है, और यांग लूज है, यानी यांग डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इधर की ओर खिंच गया है, यिन एक्सेस है, यिन टाइट है। तो इसमें UB62 टोन करेंगे, K6 सिडेट करेंगे। तो ये नॉक नी का ट्रीटमेंट है, इसको बोलते हैं नॉक नी। अभी एक सेकेंड सेमेस्टर के हमारे स्टूडेंट हैं, उनका ऐसा वाला नी है, इंट्रोवर्जन ऑफ, ये वाला नी है, उनके बीच में मेरे 6 फिंगर का गैप था, मेरी वाली, और अभी 3 फिंगर रह गया है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं उनको ये पॉइंट दे रही थी, K6 टोन, UB62 सिडेट, ये वाला। तो अभी जो 6 फिंगर का गैप था, अभी वो 3 फिंगर पे आ गया है। जबकि ये देखिए बचपन से होती है चीजें, है ना, शायद टीनेज से ये चीजें शुरू हो जाती हैं। शियाटिका में भी यूज करते हैं हम लोग, यिन हिल मसल, मिनियर सिंड्रोम में यूज करते हैं। अच्छा, जैसे इसमें पॉइंट नंबर 9 लिखा है, शराब पीकर अकड़ जाए, मिर्गी के दौरे पड़ जाए, टेस्टीज में दर्द आ जाए। अगर ये एपिलेप्टिक सीजर्स, मिर्गी के दौरे रात में आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यिन डेफिशिएंसी है ये। तब हम क्या करेंगे,
रेनमो और यिन हिल का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। यानी K6 टोन करेंगे, Lu7 सिडेट करेंगे। अगर रात में हो ऐसा और दिन में हो, डे टाइम में हो एपिलिप्टिक सीजर, तो यांग एक्सेस है ना, तो यांग हील प्लस यिन हील का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये यिन हील वाला चैप्टर है, मेरी बुक में पेज 67 है। इसमें पॉइंट नंबर 9 देखिए, पॉइंट नंबर 9 यिन हील चैप्टर में। तो यिन हील का ज्यादातर कॉम्बिनेशन यांग हील के साथ बनता है, ये ध्यान रखिए। जैसे sciatica दर्द है, sciatica पेन में क्या होता है, अगर sciatica का पेन अगर यूबी चैनल से आ रहा है नीचे, तो क्या करेंगे, यिन हील का ट्रीटमेंट करेंगे ना। यूबी चैनल पे पेन आ रहा है, यानी UB62 सिडेट करेंगे और K6 को टोन करेंगे। तो देखिए K6 को टोन करेंगे, UB62 को सिडेट करेंगे। गॉट इट? ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस मैम। तो यिन आरोही मतलब प्रॉब्लम जो नीचे से ऊपर की ओर दिखे, सॉरी, जब एनर्जी नीचे से ऊपर ना जाए, नीचे एनर्जी एक्सेस है, ऊपर डेफिशिएंट है, एनर्जी मैम जानी चाहिए ना। मैम हाँ आपने अभी बोला कि यिन हील और यांग हील का कॉम्बिनेशन हम यूज कर सकते हैं। ये हाँ, दोनों चैनल का कॉम्बिनेशन हम मैम कब कौन सी सिचुएशन में यूज करेंगे? अभी तो बताया, जैसे इंसोम्निया है, अगर आपके एक्सट्रोवर्जन ऑफ फुट है, इंट्रोवर्जन ऑफ फुट है, या मैम आपके, कॉम्बिनेशन मतलब यिन एक पॉइंट यिन का एक पॉइंट यांग का, वो तो क्लियर है, लेकिन हाँ दोनों वेसल साइमल्टेनियसली यूज तो नहीं कर सकते ना मैम? नहीं, कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे ही कि आपको कंफर्म करना है कि यिन एक्सेस है कि यांग एक्सेस है। या दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क मैम। हाँ, ये कंफर्म करके, जैसे sciatica पेन अगर यूबी चैनल से आ रहा है, तो एक्सेस क्या हुआ, यांग एक्सेस हुआ मैम। यांग एक्सेस हुआ ना, तो ट्रीटमेंट हम K6 टोन करेंगे, UB62 सिडेट कर देंगे, ये क्लियर है मैम, है ना। थैंक यू। तो यिन हील वेसल में एनर्जी कहाँ से कहाँ जाती है, मैम मैम पर नीचे ये से तो ऊपर एक जाती है मैम, नीचे है? से ऊपर जाएगी ये नहीं। हाँ, और यांग हील वेसल में मैम फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ बॉडी इट विल मूव डाउनवर्ड्स। नहीं, नो नो नो, यांग हील इसका भी है नीचे से ऊपर, दोनों मेरिडियन में एनर्जी नीचे से ऊपर जा रही है, मगर ये देखना है कि यिन एनर्जी नहीं जा रही है या यांग एनर्जी नहीं जा रही बट है। मैम यांग तो इट इज ऑन द अपर साइड ऑफ द बॉडी ना दोनों मैम? का नाम हील वेसल है, यिन हील वेसल, यांग हील वेसल, मतलब आरोही, असेंडिंग। मैम ये सियाटिका के पेन में जैसे दोनों ही अपन ने नीचे लोअर पार्ट के इसमें पॉइंट्स sciatica के लिए हैं। पेन में हमने, देखिए एनर्जी, या तो एनर्जी क्या है इसमें, ऊपर नीचे नहीं है, एनर्जी कैसे जा रही है, यूबी मेरिडियन में एक्सेस है। तब दोनों लोअर पार्ट के पॉइंट लेंगे, मतलब ये वाली ये इन हील और यांग हील, यस। यांग हील के। ओके ठीक। मैम डे टाइम मिर्गी में फिर कौन सा लेंगे? यिन हिल पहले लेंगे तो K6 टोन एंड UB62 सिडेट करेंगे। अगर डे टाइम में है तो K6 टोन करेंगे, हाँ जी। ठीक है, तो ये मोटी मोटी चीजें नटशेल में हम लोग, देखिए यिन हील का मास्टर पॉइंट K6 है, किडनी 6। तो देखिए किडनी 6 यिन पॉइंट है ना, यिन बढ़ता तो वीक किडनी हो गई, किडनी में खराबी आ गई, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, या आपके यूरिन नहीं आ रहा, यूरिन बंद हो गया, एन यूरिया, या कम बन रहा है,
तो इन सब केस में आप यिन हील वेसल का पॉइंट K6 टोन कर सकते हैं। ठीक है। मैम सियाटिका में तो और उसमें तो K6 सॉरी UB62 SI3 जनरली लेते हैं ना मैम, अभी वो पढ़ेंगे, किस वो भी कंडीशन में? पढ़ेंगे, अच्छा वो भी ओके। पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। देखिए गवर्निंग वेसल चैनल का मास्टर पॉइंट है, तो जब यांग डेफिशिएंसी होती है तब उसको लेते हैं SI3 UB60, उसमें दोनों ओके साइड लेते हैं। वो तो हमें इसलिए लेते हैं क्योंकि गवर्निंग वेसल को हमें यानी DU चैनल को बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर यिन यांग को बैलेंस कर रहे हैं। दोनों से कंफ्यूज मत होइए। अगर यिन मैम डेफिशिएंसी, मैम मैम हो अगर रहे हैं शैटी का यूबी साइड का होगा फिर तो हम यिन हील ही लेंगे ना मैम। अगर यूबी साइड में पेन आ रहा है शैटिका में फिर तो हम तो यिन हील क्लियर है। वैसे। GB टाइप के लिए दूसरे पॉइंट्स हैं। यस। अब इसके बाद 4 चैनल है यिन रेगुलेटिंग वेसल। अब यिन रेगुलेटिंग वेसल के और सारे नेम हैं, जैसे यिन वीमो, यिन लिंकिंग वेसल। तो आप लोग नाम पहले तो याद रख लीजिए। यिन लिंकिंग, लिंकिंग मतलब लिंक करना, जोड़ना। रेगुलेटिंग मतलब रेगुलेट करना, जहां भी इम्बैलेंस है, जहां भी हार्मोनी नहीं है, वहां पर रेगुलेट करना। तो कहीं पर भी अगर ब्लड की डेफिशिएंसी है और यिन की डेफिशिएंसी है, देखिए यिन रेगुलेटिंग वेसल, लिंकिंग वेसल, लिंकिंग मतलब देखिए यिन चैनल है, यिन रेगुलेटिंग वेसल इज अ यिन चैनल। तो सारी यिन चैनल जहां पर मिलती है उनको लिंक करने वाली चैनल वेसल है यिन रेगुलेटिंग वेसल। क्लियर हुआ ये बात? ये बात बस आप लोग को मोटी मोटी बात एक बैठा लीजिए मन में। तो अगर हमारी बॉडी में यिन डेफिशिएंट है, ब्लड डेफिशिएंट है, कोई साइकोलॉजिकल मेंटल सिम्टम है, चिंता है, बेचैनी है, तो खासकर लेडीज में मानसिक हो, शारीरिक हो, ब्लड की कमी हो, आपको यिन लिंकिंग वेसल को ट्रीट करना है। जैसे मान लीजिए ब्लड की कमी है आपके, तो क्या हो रहा है, मेंसेस प्रॉपर नहीं आएगा, ब्लड डेफिशिएंसी होगी पहला। दूसरा ब्लड की कमी है तो क्या हो सकता है, विंड बढ़ के माइग्रेन हो सकता है। कारण क्या है, आपने विंड कम कर दी, टेम्परेरी माइग्रेन ठीक हो गया, फिर से आ जाएगा जब तक कारण का निवारण नहीं करें। कारण इज ब्लड डेफिशिएंसी, तो यिन लिंकिंग वेसल का ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसका मास्टर पॉइंट है P6, पेरिकार्डियम 6। तो हमें एक मोटी मोटी बात याद रखनी है, यिन लिंकिंग वेसल टोनिफाइज ब्लड। बोलिए सब लोग। Yin vessel tonifies blood. Linking vessel tonifies Yin blood. linking blood tonifies. ब्लड को टोनिफाई करता है, इसका मतलब ये हार्ट के फंक्शन को भी ठीक कर सकता है। अगर हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी है, देखिए लीवर ब्लड डेफिशिएंसी आपने पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में। ब्लड डेफिशिएंसी कहाँ कहाँ होती है, लीवर ब्लड डेफिशिएंसी होती है, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होती है, यही तो पढ़ा था। Yes, ma'am. तो लीवर ब्लड डेफिशिएंसी की जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी की जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। तो चेस्ट पेन हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, रात में डरावने सपने आते हैं, छाती में चेस्ट में तकलीफ, हैवीनेस, अकड़न हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, सब केस में आपको यिन रेगुलेटिंग वेसल या यिन लिंकिंग वेसल, कोई भी नाम बोल लीजिए, यिन वीमो, तो आपके कार्डाइटिस हो जाए, ये पेरिकार्डाइटिस हो जाए, यानी पेरिकार्डियम जो थी उसकी आउटर कवरिंग है ना पेरिकार्डियम, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, यिन लिंकिंग वेसल का ट्रीटमेंट करेंगे।
अगर ब्लड की डेफिशिएंसी से अगर हेडेक हो रहा है, खासकर हेडेक कहाँ होगा? ऑक्सीपिटल एरिया में, इस एरिया में। तो ऑक्सीपिटल एरिया में हेडेक होगा तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? P6 स्टोन। ब्लिंकिंग। जरूरी नहीं है ऑक्सीपिटल हेडेक ब्लड डेफिशिएंसी से हो, हाइपरटेंशन में भी होता है। तो आपको ब्लड डेफिशिएंसी के बाकी सिम्टम आने चाहिए। आंखों के आगे ब्लड विजन हो गया, अंधेरा आने लगा, मेमोरी कम हो गई, नींद में बेचैनी है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, बार बार खुल रही है, बार बार आ रही है, समझ गए? तो ब्लड डेफिशिएंसी के जितने सिम्टम हैं उससे पता चलेगा। चेहरा पीला पड़ रहा है, पेल है, नेल्स पेल हो रहे हैं, टंग पेल है। पेल मतलब होता है, पीला नहीं होता। पेल मतलब होता है रक्तहीन, निस्तेज, चेहरे पे ग्लो नहीं है, फीका फीका सा। फीका फीका सा। तो ये सिम्टम होते हैं ब्लड डेफिशिएंसी। मैम हाइपरटेंशन में भी अगर ऑक्सीपिटल लोब में अगर पेन हो रहा है तो P6 को टोन करेंगे तब भी? नहीं, हाइपरटेंशन वाला केस यहाँ पर नहीं लेंगे, अच्छा, ओके। वो P6 स्टोन और SP4 से नहीं जाएगा, ठीक है? तो हमें मोटा मोटा बात याद रखिए कि यिन रेगुलेटिंग वेसल को कब ट्रीट करना है। तो आज हम लोगों ने यिन वेसल पढ़ी है, कल हम लोग यांग वेसल की डिटेल पढ़ेंगे। और आप लोग बड़े वाले मैग्नेट और टेप, चौड़ा वाला टेप, 1 इंची वाला टेप लेके रेडी रहिएगा, कल हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है? जिससे आप लोगों की लोकेशन भी करेक्ट हो जाए। कोई कंफ्यूजन? असाइनमेंट भी कंफ्यूजन तो मैम याद करने में कंफ्यूजन है। देखिए, याद तो करने से होगा, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी याद होगा। नहीं मैम, पर वो बहुत कंफ्यूजन ज्यादा ही है मैम, आ ऊपर जाएगा, नीचे। आप चिंता नहीं करिए, आ जाएगा। आप करिए तो आप बुक खोल के पढ़ के करिए। देखिए, ये रिवीजन क्लास इसीलिए रखी गई है ना। आपने 10 डेज जी थ्योरी क्लास में 5 दिन तो ये पढ़ाई है, ये बुक, यस मैम। है ना? मैम तो पतंजलि से भी बताएंगे कुछ? सॉरी, पतंजलि से भी थोड़ा कुछ लाउड क्वेश्चन बोलिए, जो वॉइस नहीं आ रही। मैम यौगिक के लिए पतंजलि की बुक पूरी से। यौगिक करवाएंगे क्या मैम? देखिए, क्या मैं कोशिश करूंगी, अभी तो पहले ये वाला मैं रिवीजन, ये नहीं कराऊं रिवीजन पूरा। नहीं, यस, ये भी नहीं मैम, कराइए। ये कराइए पहले पूरा। कल मैं ये करा दूं, फिर देखती हूँ संडे को, अगर संडे का प्लान कर लेती हूँ तो आप जी लोगों को जी मैम। यौगिक करा दो, ठीक है? मैम और मेरी यम तो नियम कल के बारे एग्जाम में? है, क्यों? मेरी कल बैक पेपर एग्जाम है SM4 की, अच्छा अच्छा, और यही सब पढ़ रही हूँ। तो मैं इतनी अभी ना, व्हेन आई एम रिवाइजिंग आई एम गेटिंग सो कंफ्यूज्ड विद सो मेनी थिंग्स, सो इट्स लाइक क्रेजी, इट्स जस्ट गोइंग क्रेजी। आपने कोई पेपर नहीं दिया था क्या? नहीं, मैंने अटेंड ही नहीं किया था। माय अच्छा मदर इन लॉ वाज नॉट वेल एट ऑल, तो शी वाज विद मी, एंड 2 शादियां थी, तो आई जस्ट स्किप्ड इट। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैम, चलिए, टुमारो इज बेस्ट माय ऑफ लक। पेपर। थैंक यू मैम। पूरी, सो आई जस्ट सेड आई जॉइन एंड एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाए, हाँ बट जी, इट्स हाँ सो जी। टेंशन वाला। टेंशन नहीं लीजिए, हो जाएगा। चलिए, थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच, कल फिर मिलते हैं थैंक हम यू लोग मैम। विद द रिवीजन। या आई विल बी राइटिंग माय थैंक पेपर। यू